भी मनुष्य के विरोध में किया है, मनुष्य के साथ किया है, वो मनुष्य के साथ नहीं है, स्वर्ग के विरोध में हमने ये काम किया है। इस बात को भली भांति हर एक प्रभु के लोग जान लेना है। एक एक बार हम भूल करते हैं, किसी के विरोध में हम चर्चा करते हैं और उनको हम अपराधी कहलाते हैं, जो निर्दोष है। ये सब उनको नहीं है, स्वर्ग के विरोध में हम काम करते पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखो उसकी जो है कि उसकी बात देखो, उसका जो है बयान का शब्द, एक शब्द देखो क्या बोल रहा है। पुत्र ने कि पिताजी से कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। सुन रहे ना, दोनों आपको नोट करना है। स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, मतलब पिता के विरोध में उसने पाप किया है। आज हमारा विषय यही है, पिता की दृष्टि में उसने पाप किया है और पिता के विरोध में पाप किया है और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। समझो प्रभु के लोगों, इसी प्रकार ही हम भी आज कर रहे हैं। जो भी पाप हम मनुष्य का दृष्टि में कर रहे हैं, वो स्वर्ग का विरोध में कर रहे हैं। सुन रहे प्रभु के लोगों, जो भी इस दुनिया में मनुष्य का दृष्टि में हम कर रहे हैं, वो स्वर्ग के विरोध में हम कर रहे हैं। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कई कुछ पाप कर देते हैं, हमारे अंदर में बहुत पाप हो जाता है। ये जो पाप है हमारा विरोध में नहीं होता है, हमारी दृष्टि में हम अपने को नुकसान नहीं करते हैं, हम सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करते हैं। सामने वाले हमारे रिश्तेदार हो, उनकी दृष्टि में हम पाप करते हैं। हमारा भाई बहन और हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, पति पत्नी के विरोध में, पत्नी पति के विरोध में, ऐसे प्रभु के लोगों हम उनकी दृष्टि में हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, ठीक है माफ मान लेंगे ना, चला जाएगा, क्या है ठीक है। उस दिन एक दिन जा करके उनको बोल देंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। ये जो मनुष्य के दृष्टि में हम करते हैं, वो सिर्फ मनुष्य की दृष्टि में नहीं है प्रभु के लोग। मनुष्य के विरोध में हम पाप करते हैं कि समझ लेना, स्वर्ग के विरोध में हम पाप करते हैं। अपने आप को हम दिलासा ना देवे, सांत्वना ना देवे। हालेलुया। अब कुछ ना कुछ हम खुद को बोल करके समाधान ना कर ले। जो भी मनुष्य के दृष्टि में किया है, मनुष्य के विरोध में किया है, मनुष्य के साथ किया है, वो मनुष्य के साथ नहीं है, स्वर्ग के विरोध में हमने ये काम किया है। इस बात को भली भांति हर एक प्रभु के लोग जान लेना है। एक एक बार हम भूल करते हैं, किसी के विरोध में सोचते हैं, किसी के विरोध में हम चर्चा करते हैं और उनको हम अपराधी कहलाते हैं, जो निर्दोष है। हम जो है चर्चा करते करते उनको अपराधी कहलाते हैं। ये सब उनको नहीं है, स्वर्ग के विरोध में हम काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे तो फिर से मैं पढ़ता हूं। देखो, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, लास्ट जजमेंट है कि आखिर प्रभु यीशु न्याय के सिंहासन में बैठ करके दुनिया के लोगों को के न्याय करेंगे। तब वही बोलेंगे कि छोटे में से छोटे के साथ तुमने जो भी किया है वो मेरे साथ किया है। सुन रहे प्रभु के लोगों, ये छोटे में से छोटे आप पति के साथ जो भी किया है वो मेरे साथ किया है, आपकी पत्नी के साथ किया है, आपके बच्चे के साथ किया है, आपके माता पिता के
किसी को हमने धोखा दिया है तो उनको हमने धोखा दिया है, तुरंत ये रिपोर्ट है स्वर्ग में, वहां लिखा जाता है, हमारा खाता में लिखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपने सुना है कि आपका सिर का एक एक बाल गिना हुआ है, हमारा एक एक अंग का के रिपोर्ट वहां है, वहां का जो है कि हिसाब किताब वहां है। जब हम जन्म हुए हैं, जन्म होने के पहले से हमारा रिकॉर्ड वहां है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम हर एक काम जो इस दुनिया में करते हैं सावधान से करना है। सुन रहे? कई लोगों को आपने देखा आजकल सुसाइड हो जाता है, बोलते हैं कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, बोलेंगे तुमसे ही शादी करूंगी, लेकिन धोखा, तुमसे ही शादी करूंगा, धोखा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सुन रहे ना? मैं इतना पैसा तुम्हें दे दूंगा, नहीं देंगे, धोखा। हालेलुया। कितने काम में हम एक दूसरे को धोखा देते हैं प्रभु के लोगों, ये धोखा है प्रभु का, प्रभु से जो है बर्दाश्त नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जो हम एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, कि जिसने हमको बनाया है, हर एक को बनाया, उनके साथ हम धोखा देते हैं। इसलिए देखो, पिता से जबरदस्त करके, पिता से इतना जो है बातचीत करके, चर्चा करके, कैसे भी मुझे धन संपत्ति में एक हिस्सा चाहिए करके ये लड़का, ये पुरुष चला गया लेकर के। अभी आकर के क्या बोलता है? तेरी दृष्टि में पिताजी और मैं स्वर्ग के विरोध में पाप किया। समझो ना, वो समझा तो है, वापस आया तो है, बराबर समझ करके आया है। आज हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या क्या है? बस हम जाकर के प्रभु से चार शब्द बोल देंगे, प्रभु मुझे माफ कर दो, बस खत्म हो गया है। सुन रहे ना? इसी प्रकार का मन हो गया है। इसलिए हम हमेशा क्या है, ये कुछ भी पाप करके बैठ जाते हैं। डांटना है, बराबर गालियां दे देंगे किसी को। थोड़ी देर बाइबल को साइड में रख दो, वचन को साइड में रख दो, प्रभु को साइड में खड़ा कर देंगे, थोड़ी देर मैं देख लेता हूँ। हालेलुया। बराबर गाली बोल दे, झगड़ा कर दे, जो भी बोलना नहीं चाहिए सब बोल दे रहे, फिर मुझे दुख होता है, पछतावा होता है। जब आप प्रभु को साइड में रखते हैं, मतलब वचन को साइड में रखते हैं, तभी वचन कह रहा है बेटा तुम ये ना करो, ये नहीं करो, ये सही नहीं है, जो बोलना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहिए, सब कुछ कर देंगे। हालेलुया। 5,000 रुपया हमें मिलना चाहिए, हमारा 5,000 का कमाई के लिए सामने वाला का 5 लाख रुपया का नुकसान कर देते हैं। समझे ना? हमें 5,000 मिलना चाहिए, इसके लिए सामने वाले को 5 करोड़ भी नुकसान हो जाए, हमें कोई वेदना, दर्द नहीं है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। समझो प्रभु के लोगों, ये जो है खोया हुआ पुत्र है, छोटा पुत्र है, वापस आया है, सही तरफ से समझ करके आया है। मैं स्वर्ग के विरोध में पिताजी मैंने पाप किया है, मैं तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। इसी प्रकार का बोध आ जाए, इसी प्रकार का समझ हमें मिल जाए, हम क्या फायदा है, आगे हम पाप नहीं करेंगे। सुन रहे प्रभु के लोग? हालेलुया। अब ये और वचन लेंगे, देखो 51 वचन संहिता 4। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में डरे और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। सुन रहे? इसके इसी ये सारे शब्द का अर्थ बराबर समझना चाहिए। दाऊद ये गीत कब गाया है मालूम? जब उसने उरिया की पत्नी के साथ गलत काम किया है, उसी समय, उसी के बाद नातान नबी आकर के उसको समझाता है, तूने इतना बड़ा पाप किया है। तुरंत उसने पछताया है, उसी दिन से वो बैठ के रोने लगा है, हाँ मैंने पाप किया है। तुरंत वो पाप को तुरंत एहसास हुआ, महसूस किया, और तुरंत उसी दिन से पछताया है। उसी के बाद केवल देखो, आज भी ये गीत का ऊपर क्या लिखा है? प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसी के पास इसलिए आया कि वो बत्शेबा के पास गया था,
पास गया है, दाऊद को बताओ तूने कितना बड़ा काम किया है, खराब किया है। तुरंत वो आकर के उसको समझाता है। ये दाऊद ने तुरंत ये लिखा है पश्चाताप करके, इतना बड़ा गीत लिख करके प्रधान बजाने वाले को हाथ में दे दिया है। वो तो ढोल बजा करके, वीणा बजा करके दाऊद का ये गीत को वो हमेशा गाते थे। सारे गांव वाले गाते थे, शहर वाले गाते थे, सबको पता है। ऊपर टाइटल क्या है, दाऊद जब बत्शेबा के पास गया है, बत्शेबा के पास गया है, उसी के बारे में वो पछताता है करके वो अपना अपराधों को छिपाया नहीं है। हालेलुया, सुन रहे ना प्रभु के लोगों, वो आप अपना जो है पाप को, अपनी भूल को वो छिपाया नहीं है, उसको प्रकट करता तो है परमेश्वर के साथ सामने, और साथ साथ किसी से वो डरा नहीं है। सारे शहर के लोग, मेरे देश की सारी प्रजा जान ले मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, मैं कितना खराब आदमी। हे प्रजा, तुम लोग समझ लो तुम्हारा राजा कितना खराब काम किया है। हमारे में किसी को ऐसा हिम्मत है, अब कितना छिपाते हैं। दाऊद का काम सफल हुआ बात में। प्रभु का वचन में, नीति वचन में क्या लिखा है, जो अपना अपराध को छिपाएगा उसका काम सफल नहीं होगा। जो उसको मान लेगा, उसको प्रकट करेगा, उस पर करुणा की जाएगी। सुन रहे ना, कोई अपना अपराधों को छिपाना नहीं है, छिपा के रखना नहीं, प्रकट करो। दाऊद क्या है, कविता के रूप में अपना पाप को के लिख करके प्रधान बजाने वाले को दे दिया है। सारे इस्राएल को पता चल गया है। प्रभु के लोगों, इस्राएल में मैं सोचता हूँ एक व्यक्ति छोटा भी नहीं होगा दाऊद का पाप को नहीं जानता हो, क्योंकि उसको क्या पता था, मुझे प्रभु क्षमा करना चाहिए, बस इतना है। लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, कोई विषय नहीं है। मरने के पहले सारे पाप का क्षमा पा करके ही मुझे यहाँ से निकलना है। कोई भी पाप मेरे अंदर नहीं रह जाए, कोई भी पाप मेरे पीछे पीछे ना आ जाए। हालेलुया। वो प्रजा का परवाह नहीं किया है, अपने परिवार के लोगों का परवाह नहीं किया है, उसके मंत्रिमंडल में बैठने वाले ज्ञानी लोगों का परवाह नहीं किया है। अपना भूल चूक के लिए पश्चाताप करके वो गीत लिख करके सबको दे दिया है। गाँव चाली गली में दाऊद का विषय में ढोल बजा करके गाते थे, तो भी उसको कोई समस्या नहीं, गावे। मैंने ऐसा किया ना, गाने में क्या तकलीफ है, लेकिन ऐसा करने के कारण प्रभु ने उसके सारा पाप को क्षमा किया, उसको जो का त्यों कर दिया है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। देखो यहाँ देखो क्या लिखा है, देखो वो क्या बोलता है, मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया। अरे उरिया की पत्नी के साथ तुमने ये जो काम किया है, उरिया का, उसका हस्बैंड के विरोध में पाप नहीं किया तुम। हालेलुया। इतनी बड़ी प्रजा है, लगभग 1 करोड़ हो गया उस जमाने में, इतनी ज्यादा प्रजा का अधिपति है, तुम हाकिम है, उनका विरोध भी तुमने पाप किया ना। हालेलुया, समझे ना। बाड़ा खेती को खा लेता है। ग्लोरी जी से बाड़ा किसलिए मांगते हैं खेती में, उसको संभालने के लिए, खुद बाड़ा ही खेती को खा लेता है। हालेलुया। देश का सुरक्षा देने वाला राजा है, राजा का भरोसा नहीं है, तो प्रजा के विरोध में पाप किया है, बत्शेबा का पति उरिया के विरोध में पाप किया है, उनके परिवार के विरोध में पाप किया है। हालेलुया। लेकिन वो क्या बोलता है, हालेलुया, मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया है। प्रभु मैं केवल तेरे ही विरोध पाप किया। हिंदी में अच्छी तरह से लिखा है, मैं दूसरा किसी के विरोध में पाप नहीं किया प्रभु। हालेलुया। जैसा मेरे जैसा उरिया को भी बनाया आपने, मुझे परिवार में जो इज्जत की जरूरत है, वैसे ही उरिया को भी, मेरा जो है सेना में एक ऑफिसर है उरिया, उसको भी अपना परिवार की इज्जत है, उसका परिवार की इज्जत को मैंने हालेलुया नष्ट कर दिया है। प्रभु मैं किसी के विरोध में नहीं, प्रभु आपकी आंख के सामने मैंने पाप किया है, तेरे ही विरोध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में पूरा है वही किया है। हालेलुया। सुन रहे ना, हालेलुया। कि जो उड़ाऊ पुत्र है, जो खोया हुआ पुत्र वापस आकर के अपना पिताजी से
कैसा जो है बात करता है, हे पिताजी मैं तेरी दृष्टि में जो पूरा है वही किया है, मैं स्वर्ग में विरोध में पाप किया। सुन रहे प्रभु के लोग, हम ऐसा कई पाप करते थे, हम वो कितना उसका कितना गंभीरता हम जानते नहीं है, बाद में पछताते हैं। पछताने से प्रभु छोड़ेगा नहीं प्रभु के लोगों, माफ मांगने से भी प्रभु नहीं छोड़ेगा, माफ तो कर लेगा। प्रभु तो दयावंत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु तो दयावंत है, प्रभु दया करता है, माफ करता है, क्षमा करता है, उनके पास हमेशा क्षमा है। लेकिन दाऊद के बारे में परमेश्वर का दास नातान नबी ने क्या बोला मालूम? तूने गुप्त में ये काम किया, तूने गुप्त में ये काम किया, मैं तेरा घर का अपमान करूंगा। हालेलुया, सुनिए ना, तेरे घर में अपमान होगा तेरा। हालेलुया, तुमने गुप्त में ये काम किया, मैंने ये काम तेरे घर में सूर्य के सामने, तेरी सारी प्रजा के सामने करूंगा। सुनो ना, आप कितने भी बड़े हो, बहुत ध्यान से सुनो, अब आप इसमें काम करते कितने भी बड़े होंगे, अब शेठ बन जाएंगे, अब आपको सब लोग शेठ बोल सकता है, बड़ा भैया बोल सकता है, बड़ा भाई बोलेंगे, आदर करेंगे, इज्जत करेंगे। इसको दुरुपयोग नहीं करना है, दुरुपयोग करेंगे तो दाऊद के बारे में नातान नबी परमेश्वर से वचन पा करके क्या बोला है? तूने गुप्त में ये काम किया है, मैंने प्रकट में तेरा घर में ही तेरा अपमान करूंगा। भक्त करके प्रभु छोड़ता नहीं, प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता है। बहुत ध्यान से सुनिए प्रभु के लोग, प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता है, माफ तो कर लिया है, क्योंकि ऐसे पाप के लिए प्रजा को क्या मिलती है? फांसी की सजा मिलती है। फांसी में परमेश्वर ने दाऊद को लटकाया नहीं है। जिस प्रकार उरिया की इज्जत गई है, वैसे ही दाऊद की इज्जत का भी भंग हुआ। हालेलुया, सुन रहे प्रभु के लोग, हम बोलेंगे मैंने ये काम कर दिया, मैंने बसाया है, मैंने उसके लिए प्रायश्चित किया है, वो किया है, ये किया है। प्रभु के लोगों, आम प्रजा जिनको प्रभु का वचन मालूम नहीं है, वो इतना उपदेश सुना नहीं है, बाइबल के बारे में माहिती नहीं है, जानकारी नहीं है, वो कुछ कर देगा, प्रभु उसको थोड़ा सजा देगा। दाऊद जैसा प्रभु का वचन का निपुण है, वचन में निपुण है, पूरा पवित्र शास्त्र जानता है, प्रभु के लिए गीत बनाने वाला है, गीत गाने वाला है, गीत बनाने वाला है, लोगों को सिखाने वाला है, इस्राएल का हाकिम है, उसकी ओर से इसी प्रकार का पाप परमेश्वर के लिए बर्दाश्त नहीं है। सुन ले ना प्रभु, हमारे विषय में भी प्रभु यही कह रहा है। हम लोग बोलते हैं हम बाइबल पूरा जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन प्रभु हमारा विषय में बहुत सावधान रहता है, क्योंकि हमें परमेश्वर बनाया है, बना करके खड़ा किया है, इसलिए है ये पापी दुनिया में व्यभिचार का संतति के बीच में, संतान के बीच में परमेश्वर का पवित्र, परमेश्वर का नाम को पवित्रता में ले रहे हैं, उनका नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है, उनका नाम के लिए गवाह बन करके इस दुनिया में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें इस बात को बराबर समझना चाहिए। हालेलुया, क्या लिखा है देखो कि वो उगाड़ पुत्र है, हालेलुया, जो खोया हुआ पुत्र है, वापस आकर के अपना बाप से ये बोलता है, अपना पिताजी मैं तेरी दृष्टि में पाप किया और स्वर्ग का विरोध में पाप किया है। सुन रहे प्रभु के लोग, हालेलुया। इसलिए जो पाप के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। मैं सब वचन जानता हूँ, हालेलुया, ये छोटी सी भूल है, छोटा से पाप है, तो 2 ही झूठ बोल देता हूँ, ये झूठ बोलने से मुझे इतना कमाई होता है, मेरी इज्जत बचता है। भाई आपकी इज्जत कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ ना बोलो। हालेलुया, मैं प्रभु का वचन के सामने खड़ा होकर के मैं आपको बताता हूँ, आपकी इज्जत कैसे भी हो जाए, लेकिन झूठ बोलना आदत छोड़ दो। सुन रहे ना, हालेलुया, झूठ बोल करके आपकी इज्जत बचाएंगे, हालेलुया। लेकिन शैतान है परमेश्वर के सामने कोने में खड़ा होकर के थाना मारेगा। देखा, आपने अच्छा वक्त बोला है, देखो वो क्या क्या करता है। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। अय्यूब के बारे में
शैतान ने क्या किया है आपको मालूम है ना? हालेलुया। तूने उसको आशीर्वाद किया है, इसलिए वो तेरा नाम लेता है। तू ना उसका जो है सारे धन संपत्ति को बाड़ा बांध करके संभालता है, इसलिए अय्यूब तेरा नाम लेता है। तुम हाथ बढ़ा करके उसको छुओ, उसका धन संपत्ति को छुओ, उसका धन संपत्ति को नष्ट करो, उसका बाल बच्चे को नष्ट करो, तब वो तेरे विरोध में तेरी निंदा करता है कि नहीं? देखो बात में क्या बोलता है, तूने सब कुछ नष्ट कर दिया। इंसान जो है सब कुछ छोड़ देगा, अपना शरीर को बिगड़ते हुए देखेगा तो तेरी निंदा करेगा। समझे ना? तू हाथ बढ़ा करके उसका शरीर को छुओ, हालेलुया, शरीर को छू करके उसको बीमार कर दो, फिर देखो वो आपकी निंदा करता है कि नहीं है। हालेलुया। हमेशा शैतान को थोड़ा समय है। हालेलुया। परमेश्वर ने नियम कर दिया है, इतना दिन के अंदर में पाताल में जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए वो क्या बार बार में मैंने पाप किया करके मुझे आपने फेंक दिया स्वर्ग से, उसका कहना यही है ना, मैंने पाप किया, मैंने गलती किया करके मुझे आपने स्वर्ग से फेंक दिया है। देखो आपके भक्त लोग हैं, आपकी संतान है, आपके प्रिय लोग हैं, क्या क्या करते हैं तो भी आप उनको छिपाते हैं, उनका पाप को छिपाते हैं, उनका अपराध के लिए योग्य दंड आप नहीं देते हैं, ऐसा ताना मारता है। होता है ना? हालेलुया। सुन रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्रिय लोग, हालेलुया, एक एक बात, एक एक काम हम ध्यान से करें, एक एक बोली ध्यान से बोले। उधार पुत्र आकर के पिता से बोलता है, मैं तेरी दृष्टि में पाप किया है, तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया तो है पिताजी, साथ साथ मैं परमेश्वर के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में अपराधी बन गया है। जब आप मुझे क्षमा करेंगे स्वर्ग में भी क्षमा हो जाएगा। इसका मतलब यही है, यदि आप मुझे क्षमा कर लेंगे पिताजी, स्वर्ग में भी क्षमा हो जाएगा। मैं यहाँ और वहाँ निर्दोष हो जाऊंगा, मुझे क्षमा करो।